नमस्कार। मुंबई अतुल, बेंगलोर अतुल सुभाष, ये बड़ा वायरल हुआ बीच में। और इनका जो सुसाइड, आत्महत्या, इनके आत्मा का कल्याण हो, सद्गति हो। और इसके लिए देश के बड़े सारे पोल भी खोले। हमारे मान्यवर न्यायालय, नेता, मंत्री और जो वर्तमान समय का सिस्टम, फिर पुरुष कमीशन, पुरुष रक्षक, नारी कमीशन, महिला कमीशन, ये जो भी आज देश में चल रहे हैं और सिस्टम का फेल्योर है, जिसके लिए एक बेचारा स्वर्गत हो गया। ये नया बात नहीं है, दुखद है, बहुत कष्टकर बात है। लेकिन हम इंसानों का मानविकता में इतना, इंसानियत में इतना गिरावट आ गया है कि हमें ये सब चीज़ देख के 2-4 दिन आहा चुचू करते हैं, दुखी होते हैं, फिर भूल जाते हैं। समाज अपने रास्ते पे चलता है, सिस्टम अपने रास्ते पे चलता है। लेकिन इसके लिए जो सिंसियर स्टेप उठाना चाहिए, जो सिंसियर कदम उठाना चाहिए, वो नहीं उठाया जाता है। हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में एक बड़ा इंजीनियर ट्रक के नीचे आके आज से 20 साल पहले बेचारा मर गया। और स्टील प्लांट इतना सिंसियर है, इतना मतलब सेफ्टी कॉन्शियस है कि उस रोड को ही चेंज कर दिया पूरा, एकदम चौक वगैरह बना के, कैमरा वगैरह लगा के और वो हम्स वगैरह लगा के, और आज तक वहाँ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऐसे सेंसिटिव केसेस एक नहीं है, हजारों हैं, लाखों भी होंगे। और ये केस आने के बाद मैं इसमें वीडियो बनाने के लिए इसलिए इंटरेस्टेड हुआ, आप लोगों को आगाह करूं, व्यवहार करूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, फेस रीडिंग, टारो कार्ड, इस फील्ड में संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी मेरा चैनल है। और एस्ट्रोलॉजी उड़िया, इंग्लिश, हिंदी, सादरी, संबलपुरी भाषा में चैनल में काम करता हूँ इतना दिन। तो ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आते हैं, और ऐसे केस जब आते हैं तो मैं बहुत सेंसिटिवली उनको डील हैंडल करता हूँ। और इस चैनल में बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, नारी के द्वारा अत्याचार, पत्नी के द्वारा अत्याचार, क्रूरा पत्नी। ऐसा नहीं है कि खाली नारी लोग हैं और पुरुष नहीं हैं, नारी पुरुष दोनों हैं। मैं किसी एक लिंग भेद की ओर नहीं जा रहा हूँ बात। और ये विषय बहुत लंबा आने, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और इसके ऊपर तो स्पेशल आ रहे हैं। नेचुरली ये नज़र देने वाला विषय है और बहुत सेंसिटिवली इसको हैंडल करने वाला विषय है। और आगे ऐसे कोई नहीं मरे। और मेरे घर के पास झारखंड में ऐसे ही उसका पत्नी और बच्चे थे, लेकिन कोई और औरत के चक्कर में पड़ गया, और वो लोग जमीन जायदाद, घर, गाड़ी, बार, सोना, सब कुछ ब्लैकमेल करके उससे ले रही थी। और अभी अभी ये कुछ दिन नीचे वो भी सुसाइड नोट दिया और मर गया। तो वो उसका पत्नी भी ये इस औरत के नाम पे, दोनों माँ बेटा दोनों मिलके इसको शोषण कर रहे थे। तो ये तो दिखने वाले केसेस हैं, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस हैं जो अनदिखे पड़े हुए हैं, वायरल नहीं हो रहे हैं, लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। इसके लिए सरकारी स्तर पे जरूर कदम उठाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यकता है हम इंसान अपने लेवल पे व्यवहार हों। सबसे पहला तो ऐसे बड़े सारे स्कैम चल रहे हैं, मैं इसके ऊपर कई वीडियो दिया हूँ, जो गिरोह बन के ऐसे लड़कियों को तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और ऐसे ऐसे युवकों को, ऐसे ऐसे लोगों को, शादीशुदा भी, बिन शादीशुदा भी, शादी करा के 2-4 दिन, हमारे राउरकेला में भी ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। शादी किया और 3 दिन नहीं हुआ, बीबी भाग गई, और उसके नाम पे केस करके उसका सारा संपत्ति, गाड़ी और क्लेम करके, वो बहुत बड़ा भयंकर टेंशन। और बड़े ये लोग मतलब इतना एक्सपीरियंस्ड हैं कि इतना हायर लेवल पे इनका इंटेलेक्ट नॉलेज है कि अच्छे अच्छे लोगों को लूट ठाक लेते हैं। वही काम ही उनका है, तो उससे सावधान रहना चाहिए, 1 नंबर बात है। दूसरा ये है, मैं ये शॉर्ट में बोल दिया, इसी के लिए 1 घंटा आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में मिल जाएगा। तो ऐसे पूरे
भयंकर ग्रुप ये शादी.com ये वगैरह वगैरह, शादी.com नहीं कह रहा हूँ मैं किसी चैनल का, ऐसे जो भी ऑनलाइन मैरिज वाला जितने सारे हैं उनके माध्यम से भी और बाकी के माध्यम से भी, मैं शादी.com को दोष नहीं दे रहा हूँ, ऐसे बहुत से हैं संगठन, ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से और दलाली के माध्यम से ऐसे लूट खसोट चल रहा है। इससे सावधान रहना चाहिए, बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। आगे शादी अपने घर परिवार और माहौल और खानदान ये सब देखते थे और अपने दादा दादी ये लोग सेटिंग करते थे। अभी ऑनलाइन कर रहा है तो ऑनलाइन में किसी के बारे में आप 100% नहीं जान सकते हो, अपना सारा कुछ छुपा सकता है और उसका खामियाजा आज सबको भुगतना पड़ रहा है। दूसरा बिंदु यह है कि बहुत सारे नेट में आज के डेट में अवेलेबल है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है। अगर कुंडली का अध्ययन करके जो लोग नहीं करा पाते और कुंडली में ऐसा योग रहता है ना, तो कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो 100% महिला के द्वारा कष्ट पाना लिखा रहता है। और ऐसे कंडीशन में बहुत लोगों को, बहुत पुरुषों को मैं देखा हूँ महिलाओं से अपने बीबी से थप्पड़ खाना, जहर दे के मार देना। ऐसे भी 2-3 बड़े इंसिडेंट आए थे जहाँ पर मांस को टुकड़ा करके फ्रीजर में रख के फेंक रहा था। पुरुष भी और नारी भी दोनों हैं। तो ये किसी नारी विशेष और पुरुष विशेष या लिंग विशेष में बोलना नहीं है, लेकिन थोड़ा तो अपने हाथ में जो है उतना तो अवेयरनेस हम लोग बरत सकते हैं ताकि ऐसा केस नहीं हो और ऐसे कष्ट नहीं मिले किसी को भी। कुंडली में है और पहले से अगर हम जान लेते हैं कि देखो यहाँ शुक्र पीड़ित अवस्था में है, पाप ग्रह युते, पाप ग्रह से युते, पाप ग्रह दृष्टि में पड़ा हुआ है और इसके ज़िंदगी में कोई भी महिला नारी को बीवी गर्लफ्रेंड आती है तो इसको बहुत कष्ट दे सकता है। और साथ में कुंडली में ये भी पता चल जाता है कि कहीं इसको आत्महत्या का योग तो नहीं है या डेथ का या मर्डर का या जहर दे के। बहुत से पत्नियां पतियों को और पति पत्नियों को भी जहर दे के मार देते हैं, पता भी नहीं चलता, बीमार ना मार करके। बहुत से केसेस आप हिस्ट्री में जाके देखोगे तो ये दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा, इसीलिए तो कुंडली मिलान होता था, हस्तरेखा मिलान होता था, फेस रीडिंग करके फेस मिलान होता था। कुछ नहीं मिलता है तो न्यूमरोलॉजी में नंबर मिलान तो कर लो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हाँ मोबाइल नंबर, घर नंबर, इतना ही मिला दोगे तो भी बहुत कुछ निकल जाता है कि भाई यहाँ हमें शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चेहरा को अगर स्कैन कर लेते हो तो भी पता चल जाता है चेहरा में कि भाई ये आदमी बेईमान है या अच्छा है या बुरा है, या ये लड़की क्रूर है क्या। सिंपल सा देख लो, कहीं मस्टाच है लड़कियों का, हेयर में बहुत ज़्यादा बाल है। ऐसे बहुत से हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये हम लोग, और हस्तरेखा में, और करकुष्टि कपाल कहा गया, कपाल रेखा, कपाल पाटन, फेस रीडिंग में बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं कि भाई कोई खराब नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बाल है तो शादी मत करो, मूछ निकला है थोड़ा थोड़ा है तो शादी मत करो, ये यहाँ पतला हो गया है तो शादी मत करो, कान छोटे छोटे हैं तो शादी मत करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हर एक के लिए हर एक कॉम्बिनेशन भगवान बना के दे दिया है। तो हम इस सब को थोड़ा थोड़ा भी समझ जाएंगे तो स्वाभाविक बात है हम अपने समाज को, सोसाइटी में इस प्रकार के दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं और किसी का जीवन बचा सकते हैं। लेकिन ये तो सच है कि जो होना है वो होके रहेगा, ये ठीक है। भाग्यम फलंति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विषय आता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। नाक पकड़ सकता हूँ, नहीं पकड़ सकता हूँ, उल्टा पकड़ सकता हूँ। यानी जीवन का निर्णय, अगर ये जीवन का निर्णय प्रारंभिक लेवल पे सोच समझ के अगर किया जाए, इग्नोरेंस से बचा जाए, ऐसे जीवनों को, ऐसे प्राणों को, ऐसे आत्माओं को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं और समाज को एक शुद्ध, साफ और पवित्र रिश्ता दे सकते हैं और इस प्रकार के गंदे हरकत से बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा आयाम का 2-4 घंटा का विषय हो सकता है। मैं एकदम शॉर्ट में केवल आपको जानकारी के लिए यहाँ बताना चाहूँगा और इससे ज़्यादा कुछ मेरा लक्ष्य नहीं है कि ऐसा नहीं हो। और उसके लिए ये टूल्स यूज करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, टैरो में दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है वास्तु। अगर घर का वास्तु ही बहुत बिगड़ा हुआ है तो भी उस घर में शांति से हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते। वास्तु के कारण घर के अंदर एक शादीशुदा जोड़ा रहने का संभावना नहीं रहता है। वास्तु ऐसा कंडीशन बना देता है कि साइलेंस वहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे, वो घर का अंदर का एनर्जी ही ऐसा करता है। तो इन टूल्स को थोड़ा सा, जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए कोई बात नहीं, जैसा जिंदगी चल रहा है। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत भी विश्वास करते हैं कि आगे क्या घटने वाला है, अगर हम थोड़ा सा, केवल 100% तो कोई नहीं बोल सकता, ब्रह्मा बोल सकता है,
लेकिन इतना तो लगा दें कि भाई देखो आगे शनि का महादशा आ रहा है, आगे शनि मंगल का महादशा आ रहा है, ऐसा ऐसा घटना घट सकता है, थोड़ा सा सावधान रहो, तो संभव तो कोई बच सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।